हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो आज हम यहाँ पर मंडी आईआईटी में जो रिक्रूटमेंट निकली हैं इसी के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँच गया, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 4 मई 2021 को, और जो इन वैकेंसीज को फिल करने की स्टार्टिंग डेट थी वो 5 मई 2021 थी। अब जो आपकी क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग डेट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो क्लोजिंग डेट 4/6/2021 है। तो यदि अभी तक आप तक ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है और इसके लिए आपने अप्लाई नहीं किया है, यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 4/6/2021 से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वो वैकेंसीज की मैं आपको यहाँ पर बता दूं तो वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 43 हैं। इसमें आपकी टेक्निकल ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा, जूनियर इंजीनियर, लेबोरेटरी असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सभी वैकेंसीज के लिए जो है वो आईआईटी मंडी ने जो है वो रिक्रूटमेंट निकाले हैं। इसके अलावा बात करें तो जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एसेंशियल, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहली पोस्ट है आपकी टेक्निकल ऑफिसर की। तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है, आपके पास बीटेक इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद 5 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, और एमटेक होना चाहिए या तो फिर आपका मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियर में विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। इसके अलावा जो है एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूट सर्विंग एज द टेक्निकल सुपरिटेंडेंट और वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट फॉर द लीस्ट 5 ईयर्स, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो डिज़ायरेबल कंडीशन भी यहाँ पर बताई गई है, आप इसे पढ़ सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी स्पोर्ट्स ऑफिसर की। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और मास्टर्स डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंस विद द एटलीस्ट 55% मार्क्स, और रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी कॉलेज एट द इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन और स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप। तो ये इसके लिए क्वालिफिकेशन बताई गई है। नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। तो इसके लिए जो है आपकी बताई गई है फर्स्ट क्लास बैचलर ऑनर्स डिग्री इन साइंस इन रेलिवेंट सब्जेक्ट कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्वलेंट ग्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस। और इसके अलावा फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए या तो फिर आपके पास इंजीनियरिंग का इन रेलिवेंट फील्ड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसके अलावा भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइंस की विद 2 ईयर एक्सपीरियंस और बीटेक इन रेलिवेंट फील्ड। बीटेक हो यदि आप, तो आपके लिए ये पोस्ट ओपन है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है वो यहाँ पर बताई गई है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए। तो इसके लिए भी लगभग सेम ही है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होने चाहिए आपके पास साइंसिस में रेलिवेंट सब्जेक्ट में। साथ ही में आपके पास या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए साइंस में विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग या बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए। तो इसके लिए भी लगभग सेम ही है, यहाँ पर जो आपके रेलिवेंट फील्ड बताया गया है कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर ऑफिस ऑटोमेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइंस में विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर बीटेक डिग्री है आपके पास इन द रेलिवेंट फील्ड लाइक कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ऑफिस ऑटोमेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट की। तो आपके पास जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है विद 55% मार्क्स विद 8 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, या फिर मास्टर डिग्री हो आपके पास विद 5 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा। तो आपके पास जो है मास्टर डिग्री होना जरूरी है हिंदी में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल विद एटलीस्ट 55% मार्क्स विद 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन इन द ग्रेड पे ऑफ 2800 और इक्वलेंट। इसके अलावा जो अदर एक्सेप्शन दिया गया है, बैचलर डिग्री होना जरूरी है आपके पास हिंदी में एज अ मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो यदि आप इसके लिए एलिजिबल होते हो तो। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर की। तो आपके पास बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन विद द 3 ईयर्स फील्ड एक्सपीरियंस।
नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है विद इन रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन लाइक कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक और इंस्टीट्यूट। इसके अलावा बीएससी डिग्री है यदि आपके पास 55% मार्क्स के साथ इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 ईयर एक्सपीरियंस है आपका, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट डिसिप्लिन और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो पोस्ट आती है वो आती है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल की, तो उसके लिए भी आपकी यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है यही है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रिक मैकेनिकल्स में आपके पास डिग्री होना, डिप्लोमा होना जरूरी है विद 3 इयर्स ड्यूरेशन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक और इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट की, तो इसके पास जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए यदि आप अप्लाई करते हो तो इसके लिए आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विद एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो विद मिनिमम 55% मार्क्स विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बात करें इन सभी पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। आईआईटी मंडी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो और यहाँ पर जाकर जो है अवेलेबल जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अभी तक आप तक ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है और आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट जो है वो 4/6/2021 है, इससे पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।